हेलो, वेलकम टू पढ़ाकू। इस वीडियो में हम सॉलिड फिगर्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में समझेंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो, जिसमें हमने पेरीमीटर और एरिया किया था प्लेन फिगर्स का, तो वो देख लीजिए क्योंकि ये उसका सेकंड टॉपिक है। पहले हम प्लेन फिगर्स का देखते हैं, सरफेस एरिया और पेरीमीटर, और फिर सॉलिड फिगर्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अभी ये शुरू करते हैं हमारे सबसे सादे सॉलिड फिगर के साथ, सबसे इजी सॉलिड फिगर के साथ, और वो है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है? तो क्यूब होता है एक स्क्वायर का 3D वर्जन। ठीक है, तो अगर मुझे एक क्यूब बनाना हो तो ऐसे मैं पहले एक ऐसे एक स्क्वायर बनाती। ठीक है, फिर मैं और एक स्क्वायर बनाती और इसका कलर मैं बदल देती। ठीक है, ताकि आपको दिखे। ओके, तो ऐसे कुछ करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, ऐसी लाइंस खींचते हैं। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे, ये आपको एक फिगर दिख रहा है, जैसे इसे क्यूब कहते हैं। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये ऐसे एक स्क्वायर, और यहाँ और एक स्क्वायर। स्केल से ये बहुत अच्छा बनता है, ऐसे और ऐसे। और ये आपको डब्बे जैसे दिख रहा है ना, कुछ तो डब्बे जैसे, इसे कहते हैं क्यूब। अभी कोई सॉलिड फिगर हो तो उसका सरफेस एरिया मतलब क्या? सरफेस एरिया मतलब उसके जो भी फेसेस हैं, यानी ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस, पीछे वाला एक फेस, ऊपर वाला एक, और यहाँ, उन सबके एरियाज अगर आप जोड़ दो तो आपको उसका सरफेस एरिया मिलेगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल्स के साथ समझाऊं, तो अगर आपको एक डब्बा दिया गया हो और आपको उसके ऊपर पेपर चिपकाना है। ठीक है, पेपर चिपकाना है, और आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कितना पेपर चाहिए होगा पूरे डब्बे को कवर करने के लिए। तो उसके लिए आप सरफेस एरिया यूज करोगे। ओके, तो अगर हम क्यूब का सरफेस एरिया डिराइव करें, तो मान लो ये एक क्यूब है, उसका ये जो साइड है वो है साइड एस। ठीक है, तो पहले हम इस पर्टिकुलर फेस का एरिया अगर निकालने जाए तो ये होगा एस स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पिछले वीडियो से पता चल गया होगा, कल से पता चल गया होगा कि जो स्क्वायर होते हैं उनके एरिया होते हैं एस स्क्वायर। और ये देखो, इसका तो हो गया। अभी ये वाला इसके ऊपर आओ, इसका भी क्या होगा, एस स्क्वायर। अभी ऊपर वाला ये भी होगा एस स्क्वायर। अभी नीचे वाला ये भी एस स्क्वायर। अभी ये वाला ये भी है एस स्क्वायर, और फिर पीछे वाला ये भी एस स्क्वायर। तो अगर हम इन सब को ऐड करें तो आपको मिल रहा है 6s स्क्वायर, और ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ हम अच्छे से एक स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6s स्क्वायर। ओके, अभी वॉल्यूम की तरफ, इसके लिए वापस एक क्यूब बना लेते हैं। क्यूब ड्रॉ करने का जो प्रैक्टिस होता है वो आप मेरे साथ करिए, तो आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, स्केल से करिए आप। ओके, ये हो गया सरफेस एरिया। अभी बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम मतलब क्या? ये एक डब्बा है, डब्बे के अंदर कितनी जगह है? मान लो मैंने ऐसा एक डब्बा बनाया है, ऐसे एक डब्बा है, इसके अंदर मुझे कुछ तो भरना है।
तो इस डब्बे के अंदर कितनी जगह है? हाउ मच स्पेस, हाउ मच स्पेस इज इट ऑक्यूपाइंग? ठीक है, इसे कहते हैं वॉल्यूम। अगर एक एग्जांपल दूं, मान लो एक टंकी है, उसके अंदर मुझे पानी भरना है और मुझे देखना है कि टंकी कितनी बड़ी है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। तो मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगी उस टंकी का। ठीक है, तो अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो आप करोगे साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू क्यूब एस क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम, यहाँ वापस एक स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एस क्यूब और साइड क्यूब, साइड क्यूब। ठीक है, तो ये हो गई क्यूब की चर्चा। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं क्यूबॉइड के ऊपर। क्यूबॉइड क्या होता है? देखो, क्यूबॉइड पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो बन जाएगा एक क्यूबॉइड। इसे ड्रॉ करके अच्छे से दिखा देती हूँ। ये एक रेक्टेंगल, उसके पीछे भी एक रेक्टेंगल, और ऐसे जोड़ दो, और ये बनता है क्यूबॉइड। और ये है रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल वर्जन। तो क्यूबॉइड जो होता है, उसकी लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ होती है, और उसकी हाइट भी होती है, हाइट। ओके, तो अगर आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया मतलब कितना कागज चाहिए होगा आपको इस पूरे डब्बे को कवर करने, तो आप पहले तो आप हर एक फेस का इंडिविजुअल एरिया निकालोगे, और फिर सबको ऐड करके आपको इस पूरे डब्बे का सरफेस एरिया मिल जाएगा। करेक्ट? तो पहले ये जो नीचे वाला जो फेस दिख रहा है ना आपको, ये नीचे वाला फेस, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और यहाँ आपको एल और बी ही दिख रहे हैं, इसलिए इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी ये ऊपर वाला, ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये ऐड कर दो। अभी ये दोनों हो गए। अभी ये जो पीछे वाला जो फेस दिख रहा है, वो, इसके लिए आपको क्या मिला है? एक तो ये है लेंथ उसका, और फिर ये जो है ये हाइट है, हाइट। ओके, तो ये आपको क्या मिलेगा? लेंथ इंटू हाइट, या फिर एच एल। और ये आगे वाला जो है फेस, वो भी एच एल हो जाएगा, एच एल। और फिर एट द एंड, ये जो आपको साइड वाला जो फेस दिख रहा है, ये क्या होगा? ब्रेथ इंटू हाइट प्लस टी एच, और फिर यहाँ भी सेम ब्रेथ इंटू हाइट। करेक्ट? तो यहाँ आपको क्या मिला? सॉल्व करोगे तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL इज इक्वल टू, 2 कॉमन ले लेते हैं, LB प्लस BH प्लस HL, और ये मिल गया आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अभी वॉल्यूम,
हमने क्यूब के लिए क्या किया था, हमने उसके तीनों जो साइड्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही करेंगे। देखो, ये उसका लेंथ, ये उसका ब्रेथ, ये उसका हाइट। क्यूब के केस में ये सब सेम थे, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, तो यहाँ सिंपल L इंटू बी इंटू एच कर दो और ये मिल जाएगा आपको क्यूबॉइड। अच्छा, वॉल्यूम निकालने के लिए एक स्पेशल ट्रिक है। अगर आपको उसका बेस एरिया मिल गया, बेस एरिया, और उसे उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिल जाएगा उसका वॉल्यूम। तो यहाँ बेस क्या है, ये क्या है वो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये बेस एरिया हो गया उसका, और फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो और ये मिल गया वॉल्यूम। अगर हम ऊपर देखिए स्क्वायर के केस में इधर, तो इसका बेस एरिया क्या है, साइड स्क्वायर, और एक उसका हाइट एस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एस इंटू ये एस इंटू एस, ठीक है, बेस एरिया और फिर उसका हाइट। वैसे आपको आ गया साइड की। तो वैसे ही आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। स्टेटमेंट, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equal to length into breadth into height। ओके, नेक्स्ट शेप जो है वो है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर आपको जो पाइप वाला शेप मिलता है ना, उसे कहते हैं सिलेंडर। कुछ ऐसे दिखता है सिलेंडर। यहाँ उसे दो सर्कल्स होते हैं, ये दोनों जो है वो एक सर्कल्स है, और यहाँ एक एक्चुअली एक रेक्टेंगल होता है जिसे फोल्ड कर दिया जाता है, फोल्ड कर दिया जाता है उसे सर्कल के फॉर्म में। अगर आपको एक सिलेंडर खुद से बनाना है तो से वो रेक्टेंगल पेपर लो और इस साइड को जोड़ दो, तो यहाँ आपको एक सर्कल मिल जाएगा ना, एक पाइप जैसे मिल जाएगा आपको, और उसे कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, इसे हटा दो। तो सिलेंडर ऐसे दिखता है। सिलेंडर का रेडियस होता है, ये उसके जो सर्कल्स हैं उनके सेंटर, ये रेडियस आर, ठीक है, और इनके बीच में जो हाइट है वो एच। ओके, तो अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो आप पहले ये दोनों सर्कल्स के सरफेस एरिया निकालोगे, और फिर आप ये जो रेक्टेंगल फोल्ड कर दिया है उसका आप ये एरिया निकालोगे। ओके, तो उसके लिए पहले सर्कल का एरिया आपको पता होना चाहिए, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, इसलिए वो देख के आओ। सरफेस सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास दो सर्कल्स है जिनका रेडियस है आर, तो आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो सर्कल्स है, तो पाई आर स्क्वायर। और फिर आपको इस रेक्टेंगल जो है उसका भी एरिया आपको ऐड करना है ताकि आपको फुल सरफेस एरिया मिल जाए। और वो कैसे करोगे, देखो, अगर ये जो रेक्टेंगल है जो यहाँ फोल्ड कर दिया गया है उसे हम अगर खोल दे, उसे अगर हम खोल दे तो ऐसे कुछ रेक्टेंगल बन जाएगा। यहाँ होगा सिलेंडर का हाइट, और ये होगा, ये जो सर्कल बना था ऊपर उसका सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। तो इसका आइडिया हो गया 2 पाई आर एच। तो इसमें ऐड कर दो सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, surface area of a
cylinder is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h। तो यहाँ कॉमन 2 pi r इन ब्रैकेट r प्लस h, और ये है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको कोई भी सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना हो तो आपको पहले 2 पाई इंटू रेडियस प्लस हाइट, और इससे आपको मिल जाएगा सिलेंडर का सरफेस एरिया। मान लो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या? जो ऊपर वाले फेसेस हैं उन्हें हटा दो। मान लो आपको सिर्फ जो पाइप है ना, कोई पाइप है, ऐसे पाइप है, और आपको उसे पेपर से कवर करना है, तो आप पाइप को अंदर से नहीं भरोगे ना, यहाँ ये उसके जो ओपनिंग्स है वो बंद नहीं कर दोगे आप पेपर से। आपको सिर्फ, देखो इसे हटा दो, आपको सिर्फ ये जो एरिया दिख रहा है वही चाहिए, ये वाला, ये जो एरिया है वही चाहिए। तो आप क्या करोगे? सादा, ये जो आपको ये जो इक्वेशन मिला है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, उसमें से 2 पाई आर स्क्वायर निकाल दो, तो ये सर्कल्स निकल जाएंगे और आपके पास क्या बचा? 2 पाई आर एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। ठीक है, और अभी वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने आपको बताया है बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो अगर ये है r और ये है h, तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h। चलो, नेक्स्ट शेप है हमारा कोन। कोन कुछ ऐसा, इसको यहाँ एक सर्कल होता है और यहाँ एक त्रिकोण जैसा बन जाता है ये। ओके, ये मैंने अच्छे से नहीं बनाया। ओके, और ये उसका सेंटर अगर हो तो ये हो जाता है उसका रेडियस, ये हो जाती है उसकी हाइट, और ये जो आपको जो डिस्टेंस दिख रही है वो है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो है L। स्लैंट हाइट। कोन कहाँ दिखता है? आइसक्रीम कोन। पार्टी हैट। पार्टी हैट क्या होता है? वो बर्थडे के वक्त बच्चे पहनते हैं ना, ऐसे, ऐसी एक टोपी होती है, ये होता है एक कोन। अगर आपको कोन का सरफेस एरिया निकालना है, आप पहले तो इसका ये सर्कल, सर्कल जो है उसका आप एरिया निकालोगे, और फिर ऊपर ये जो आपका ये बनता है उसका आप एरिया निकालोगे। तो क्या करोगे आप? तो पहले तो आपको मिलेगा एक सर्कल, ये नीचे वाला यहाँ, और एक कोन बना लेते हैं। ये है R, ये है H और ये है L। तो पहले आपको ये नीचे वाला सर्कल मिलता है, करेक्ट? तो सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फिर इस सर्कल को हटा दो और ये जो पार्ट बचता है उसे स्प्रेड कर दो, तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, और ये है एक सेक्टर, करेक्ट? ये है एक सेक्टर, और आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो आपको मिलेगा पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ आप ऐड कर दो पाई आर एल और कॉमन निकाल दो पाई आर, आर प्लस एल, और ये होता है कोन का सरफेस एरिया। और अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इसमें से ये हटा दो, तो आपको सिर्फ बचेगा पाई आर एल। ओके, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन is 1/3 of the volume of a cylinder। ये R, H और L
तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h। जो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम में 1/3 कर दो तो आपको मिल जाएगा कोन का वॉल्यूम। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस आर एंड दिस एच। ठीक है, और हमारा लास्ट स्टेप जो है वो है स्फीयर। ये ऐसे, यहाँ डार्क है और यहाँ लाइट। ठीक है, स्फीयरिंग। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। और इसका वॉल्यूम होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ ओके। और इससे हमारी सरफेस एरिया और वॉल्यूम की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर देना, कमेंट्स में बता दीजिए अगर आपको कोई डाउट्स हो तो, और आपके फ्रेंड्स को भी बता देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।